आखिर क्यों जिन्नात का रिस्क हड्डियां और गोबर रखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ऐसे नाकाबिले यकीन वाक़े की गहराइयों में ले चलेंगे जो जिन्नात की खुफिया दुनिया और शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बेमिसाल शुजाअत से पर्दा उठाता है। ये वो वाक़या है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर हजरत अली ने हजारों सरकश जिन्नात का मुकाबला किया। इस वाक़े के हर लम्हे में एक नया राज छुपा है, इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वाकया कुछ यूं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अहम जंग से वापसी पर अपने सहाबा कराम के साथ एक दुश्वार गुजार घाटी में पहुंचे। सफर की थकन और प्यास ने सबको बेहाल कर रखा था। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे वादी अर्ज़क कहा जाता है। इसने मजीद बताया कि यहाँ एक ऐसा पहाड़ है जहाँ सदियों से कोई इंसान कदम नहीं रख सका, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में कुछ सरकश जिन्नात ने यहाँ पनाह ली थी। ये वही जिन्नात थे जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अताअत से इनकार कर दिया था और हमेशा अल्लाह और उसके रसूलों की मुखालफत की कसम खाई थी। इन जिन्नात ने इस वादी के इर्द गिर्द खौफ और दहशत का आलम पैदा कर रखा था। जो भी इंसान इस तरफ आता वो उसे जुल्म और गुस्से के साथ मार डालते। यहाँ तक कि उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाहियों को कत्ल करके अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। ये सुनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत पुरअज़म लहजे में फरमाया, अच्छा तो ये है वो जगह जहाँ वो जालिम जिन बसते हैं जो बेगुनाहों पर जुल्म करते हैं। अगर ऐसा है तो हम उन्हें यूं ही आजाद नहीं छोड़ सकते। जुल्म का खात्मा जरूरी है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, हम सब सफर की वजह से प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई कनवा नहीं, इसलिए तुम में से कुछ लोग जाकर उस जिनों वाले कन्वे से पानी ले आओ। नबी अकरम अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनते ही चंद बहादुर सहाबा पानी लेने के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो कुनवे के करीब पहुंचे, अचानक कुनवे के अंदर से एक खौफनाक धाड़ गूंजी और फिर लम्हों में एक भयानक आतिश फशां जैसा जिन गुस्से से आग बगोला होकर बाहर निकला। उसका चेहरा इतना दहशतनाक था कि कई सहाबा कराम के कदम लरस गए। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और कुछ खौफ के मारे पीछे हटने लगे। मगर उन्हीं में एक नडर सहाबी थे जिनका दुरुस्त नाम हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु था। वो दिल में पुख्ता अज़्म लिए आगे बढ़े। कहावत सी थी, मेरी जान भी चली जाए तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पूरा करके रहूंगा और पानी लाकर रहूंगा। जैसे ही वो कुनवे के बिल्कुल करीब पहुंचे, सरकश जिन निहायत बेरहमी से हमलावर हुआ और हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके कुएं के पास छोड़ दिया। बाकी सहाबा फौरन वापस जाकर ये अफसोसनाक खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाने आए। नबी करीम ने इस जुल्म को बहुत संगीन जाना और इस कुएं पर लश्कर भेजने का इरादा फरमाया। इसी असना में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस काम के लिए हजरत अली करमल्लाह वजह को चंद बहादुर सहाबा के साथ भेजे। आपके सिवा जो भी जाएगा ये जिन्नात इसे मार डालेंगे। ये जिन्नात सिर्फ अल्लाह के वली शेर खुदा हजरत अली ही के काबू में आ सकते हैं। ये सुनकर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत अली को पुकारा और फरमाया, ए अली, इस कुएं में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से नाफरमान जिन बसते हैं। उन्होंने तुम्हारे भाई अबुल आस को शहीद किया है। तुम जाओ और सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वो कबूल कर लें तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। अगर इनकार करें तो उन्हें कहो कि ये जगह तर्क कर दें और लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। और अगर वो ये बात भी ना माने तो फिर तुम उनके साथ जहाद करो और अल्लाह के नाम पर इनके खिलाफ लड़ाई करो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें इस लड़ाई में कामयाब करेगा। ये हुक्म पाकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चंद सहाबा के हमरा उसी कुएं की तरफ रवाना हुए। वो वहाँ पहुंचे तो वही भयानक जिन फौरन बाहर निकला और दौड़ कर बोला, ए इंसानों, क्या तुम मेरे जुल्म सितम से डरे नहीं? मैंने पहले ही तुम में से एक को कत्ल कर दिया है और अब तुम फिर आ रहे हो। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बेरहमी से मार डालूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरवकार अंदाज में कहा, ए नाफरमान जिन, जान लो कि मैं शेर खुदा अली हूँ। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हें उनके हुक्म से कहता हूँ। जिन जोर से हंसा और तंजिया लहजे में बोला, तुम्हारी बदकिस्मती है अली, तुम चंद ही पलों में इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। इस्लाम कबूल करने की बात पर जिन्होंने कहा, हमने हजारों साल पहले ही इस्लाम को ठुकरा दिया था, हम कभी इताअत कबूल नहीं करेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुख्ता अंदाज में फिर कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो इस जगह से चले जाओ। तुम लोगों को बेरहमी से मार रहे हो। मगर जिन्होंने गुस्से में कहा, ख्वाब देखना बंद करो अली, हम कभी यहाँ से नहीं जाएंगे। तब शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन फरमाया, ए नाफरमान, फिर मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। जिन्होंने हमला कर दिया, लेकिन उससे कबल के वो कोई वार कर पाते, हजरत अली ने अपनी जुल्फिकार तलवार से एक ऐसा वार किया कि उस जिन का सर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। इस भयानक चीख ने आसपास के हजारों जिनों को मदमाग कर दिया और फिजा में खौफनाक सदाओं का शोर उठने लगा, जिससे आसमान और जमीन लरज उठे। ये मंजर देखकर हजरत अली ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही कुरानी आयात की सदाएं गूंजी, जिनों के बदनों में आग सी भड़क उठी और वो कुएं के ऊपर ठहर न सके। चीखते चिल्लाते हुए सब वापस कुएं में घुस गए। हजरत अली ने पानी निकालने की कोशिश की, मगर अंदर मौजूद जिन बाल्टी को बार बार ऊपर फेंक देते। ये मंजर देखकर आपको गुस्सा आया। आपने एक बाल्टी ली, रस्सी अपनी कमर से बांधी और साथियों को कहा कि रस्सी मजबूती से पकड़े रहो। फिर आप खुद कुएं में उतर गए। अंदर जाकर देखा तो बदसूरत चेहरों वाले हजारों जिन्नात ने उन्हें घेर रखा था। फौरन हमला किया, मगर शेर खुदा ने अकेले ही उनका मुकाबला किया
और एक एक करके उन जिन्नात के सरों को कलम कर दिया। रवायतों में आता है कि इसी दिन हजरत अली ने अकेले 20,000 जिन्नात को मारा। जब बाकी जिन्नात ने देखा कि उनके साथी मारे जा रहे हैं और ये शेर खुदा नाकाबिले शिकस्त है, तो वो खौफजदा होकर हजरत अली के कदमों में गिरकर हाथ जोड़ने लगे और अर्ज की, ए शेर खुदा अली, हमें माफ फरमा दे, हम अपनी गलती समझ गए हैं, अब जो हुक्म देंगे कबूल करेंगे। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुमने शुरू में ही मेरी बात मानी होती तो ये लड़ाई ना होती। कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और लोगों को नुकसान देना बंद करो। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम जिन्नात ने हजरत अली के हाथ पर बैत की और कहा, ए शेर खुदा, आज से हम तुम्हारे ताबे हैं, हम जुल्म छोड़ देंगे और लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएंगे। और यूं अल्लाह के वली हजरत अली की बेमिसाल शुजात और ईमान कामिल ने इस वादी को ज़हूर अदलो सलामती में बदल दिया। जिन्नात ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की और कहा, ए शेर खुदा, आज से हम मुसलमान हो गए, आज से हम इंसानों पर जुल्म नहीं करेंगे, हम हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की मुकम्मल पैरवी करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस जिन का नाम बदलकर जाफर जेब रखा और उसे जिम्मेदारी दी कि वो अपनी कौम को हिदायत के रास्ते पर चलाए और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सिखाए। जाफर जेब ने मुकम्मल वफादारी का वादा किया। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कुएं से पानी लिया और रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर पूरी रुदात बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतमईन हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र अदा किया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद एक और हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। कुछ जिन अपने सरदार के पास शिकायत लेकर आए कि हजारों साल से हम आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनते रहे हैं, मगर अब जब हम आसमान की तरफ जाते हैं तो हमारी तरफ जलती हुई आग फेंकी जाती है। सरदार जिन्नात ने कहा, यकीनन जमीन पर कोई बड़ा वाक़या पेश आया है, तुम सब जमीन पर फैल जाओ और मालूम करो कि आखिर क्या हुआ है। जिन्नात की एक जमात जो नसीबीन नामी इलाके से ताल्लुक रखती थी, तलाश करते करते मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा पहुंच गई। इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त अपनी दिल नशीन आवाज में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। वो बेखुद हो गए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद दायरे की सूरत में बैठ गए और दिल जमी के साथ कुरान की तिलावत सुनते रहे। जब तिलावत खत्म हुई तो वो बड़े अदब से सलाम करके अर्ज करने लगे, ए अरब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी ज़बान मुबारक से जो मीठा कलाम सुना है, ये कौन सा कलाम है और ये आप पर कहां से नाजिल हुआ है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आसमान और जमीन के खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मजीद आयत सुनाई और फिर कलमे तौहीद की दावत दी। फरमाया, ये कुरान इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए अल्लाह की रहमत है, जो भी इस कलमे को कबूल करेगा वो मुसलमान बन जाएगा। ये सुनकर तमाम जिन्नात ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद जिन्नात ने अपनी परेशानी बयान की कि अब हम आसमान पर फरिश्तों की गुफ्तगू नहीं सुन पाते। फिर जिन्नात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खाने और पानी का क्या इंतजाम है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जमीन पर गोबर और हड्डियों को रिज्क बनाया है। जब कोई जिन किसी हड्डी पर हाथ रखता है तो वो गोश्त से भर जाती है, ये तुम्हारे लिए रिस्क है। इसी मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने जमीन पर एक लकीर खींची और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम लकीर के अंदर ही बैठे रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि बहुत से लंबे साए यानी जिन्नात नबी अकरम अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए हैं। कुछ देर बाद रसूल वापस तशरीफ लाए और फरमाया, ये जिन्नात थे जो मुझसे कुरान सुनने आए थे और उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। मैंने उन्हें इस्लाम के उसूल, नमाज, रोजा और हलाल और हराम के अहकामात सिखाए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, याद रखो आज के बाद कभी भी सूखी हड्डियों या गोबर से इस्तंजा न करना, क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्नात का रिस्क है। नाजरीन, ये अजीम वाकया जिसे वाकया वफ़द जिन कहा जाता है, कुरान मजीद की सूरत अल अहकाफ आयत 29 ता 32 में जिक्र हुआ है। सुभान अल्लाह, ये थी शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शुजात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े की वो ईमान अफरोज दास्तान जिसने जिन्नात की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा कराम के हमराह एक वीरान इलाके से गुजर रहे थे। रात का वक्त था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और फजा में अजीब सा सन्नाटा था। सहाबा कराम को महसूस हुआ कि कहीं दूर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिन्नात की बस्ती की आवाजें हैं, वो अपनी कौम में झगड़ रहे हैं। कुछ जिन ईमान ला चुके हैं और कुछ अभी तक इनकार में है। जब सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया, मुआज, आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अनोखा मंजर दिखाऊंगा। दोनों एक पहाड़ी वादी में पहुंचे। वहाँ एक मैदान के वस्त में धुआं और आग के शोहले उठ रहे थे। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुंचे, अचानक वो शोहले बुझ गए और फजा में सुकून छा गया। फिर कुछ लम्हों बाद काले साए नमूदार हुए। वो सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो जिन हैं जिन्होंने आपके सहाबी अबुल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल करने वाले जिन्नात के बारे में सुना था।
हमने देखा कि आपके शेर खुदा अली रजी अल्लाह अन्हु ने इन सबको नेस्त नाबूद कर दिया। उसके बाद हमने समझ लिया कि अल्लाह के वलियों से टक्कर लेना हलाकत है। आज हम इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सच्चे दिल से ईमान लाए हो तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब जिन्नात ने बेकवास कलमा पढ़ा और रोते हुए कहा, हम गुमराह थे मगर अब हमें हिदायत मिली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान लाने के बाद तुम पर लाजिम है कि अपनी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ और लोगों को नुकसान न पहुंचाओ। जिन्नात ने वादा किया कि हम कभी इंसानों को तकलीफ नहीं देंगे। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर गायब हो गए। इसके बाद एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मदीना मुनव्वरा में आराम फरमा रहे थे कि अचानक एक तेज झोंका आया, जमीन हिलने लगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम घबरा गए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर उठ बैठे और फरमाया, घबराओ नहीं, ये जिन्नात का काफिला है जो मेरे पैगाम की तजदीद के लिए आया है। वो कुछ देर मेरे पास रहे और मैंने उन्हें कुरान की आयत सुनाई। जब वो रुखसत हुए तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह, हमें कुरान की तालीम दो ताकि हम अपनी नस्लों को सिखा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ सूरतुर रहमान पढ़ो, वो तुम्हारे लिए रोशनी बनेगी। उसके बाद जिन्नात के सरदार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए नमाज के औकात कैसे तय होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी इंसानों की तरह 5 वक्त नमाज पढ़ो मगर अपनी बस्तियों में। उसके बाद वो जिन आसमान की तरफ बुलंद हुए और नबी सल्लल्लाहु की तालीमात फैलाने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु रात के वक्त बकी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मैं चुपके से उनके पीछे हो लिया। वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और तिलावत शुरू की। कुछ देर बाद मुझे यूं लगा जैसे हवा में कोई हरकत हो रही हो। फिर अचानक मैंने देखा कि सैकड़ों साए जमीन पर झुक गए हैं। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब दोबारा देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत खत्म कर चुके थे और फिजा में अजीब सी खुशबू फैल गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने अब्बास, ये जिन्नात थे जो कुरान सुनने आए थे। उन्होंने ईमान कबूल किया और वादा किया कि वो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी और ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे देता है, हाँ वो इंसान हो या जिन। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा कराम के साथ एक सफर में थे। दोपहर का वक्त था और सूरज तेज चमक रहा था। रास्ते में एक दरख्त के नीचे कुछ देर के लिए आराम फरमाया। इस दौरान एक सहाबी पानी लेने के लिए करीब के चश्मे की तरफ गए तो देखा कि वहाँ एक सांप जख्मी हालत में तड़प रहा है। वो घबराकर वापस आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, वो सांप नहीं बल्कि जिन है जो किसी गुनाह की सजा भुगत रहा है, चलो मेरे साथ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुंचे तो सांप के जिस्म पर अजीब निशानात थे जैसे आग से जलाया गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस जिन्नात के कबीले से हो जिन्होंने वादा तोड़ा था? उसने हल्की सी सरसराहट की आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक नेक जिन हूँ जो इंसानों को बुराई से रोकता था। मेरे अपने कबीले ने मुझ पर जुल्म किया और मुझे जख्मी छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर इशारा किया तो वहाँ से ठंडा पानी निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पानी से गुस्ल करो। जैसे ही इस जिन ने पानी छुआ उसका जख्म भर गया। वो फौरन जमीन बोस हुआ और अर्ज किया, आपकी दुआ ने मुझे शिफा दी, मैं अपनी कौम में जाकर इस्लाम की तबलीग करूंगा। इसके बाद वो एक धुएं की लपट बनकर गायब हो गया। उसी सफर के दौरान एक और हैरत अंगेज मंजर पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज, देखो वो पहाड़ी तुम्हें कैसी लगती है? मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल, आम सी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके नीचे एक जिन्नी औरत कैद है जिसने किसी नबी के जमाने में जुल्म किया था। अल्लाह ने उसे कयामत तक के लिए जमीन के अंदर कैद कर रखा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो जमीन हलने लगी और अंदर से एक आवाज आई, या नबी अल्लाह, मुझे बख्श दे, मैंने तौबा की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तौबा कबूल करता है मगर तुम्हारा फैसला इसके हाथ में है। फिर जमीन दोबारा पुरसुकून हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा वापस आए तो लोगों ने बताया कि रात के वक्त मस्जिद नबवी के करीब अजीब रोशनी देखी गई। कुछ ने कहा कि जैसे बिजली चमकी हो, कुछ ने कहा कि फरिश्ते उतरे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिन्नात थे जो मेरे पास आकर ईमान की तजदीद कर रहे थे। उन्होंने वादा किया है कि वो मुसलमानों के घरों में अजियत नहीं पहुंचाएंगे और बच्चों को खौफजदा नहीं करेंगे। इसी दौरान एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को जिन सदाए तो वो क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा की तिलावत करे, वुजू के साथ सोए और आयतुल कुर्सी पढ़े, क्योंकि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है वहाँ शैतान नहीं आता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात भी अल्लाह के बंदे हैं, उनमें भी नेक और बद दोनों होते हैं। जो नेक हैं वो कुरान सुनते हैं और ईमान लाते हैं, जो बद हैं वो भागते हैं रोशनी से। ईमान वाले जिन तुम्हारे मुहाफिज हैं अगर तुम तकवा इख्तियार करो। और यही अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि वो जमीन व आसमान के हर जर्रे को अपनी बंदगी के ताबे कर देता है। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक वीरान बियाबान से गुजर रहे थे। उनके साथ चंद साथी भी थे। अचानक एक बूढ़ी औरत रोती हुई उनके करीब आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ के आसार थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ए औरत, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, ए शेर खुदा, मेरा एक बेटा था जो रात को अपने मवेशी चराने गया मगर वापस नहीं आया। लोगों ने बताया कि इस इलाके के करीब एक जिन्नात का कबीला है जो इंसानों को उठाकर ले जाता है। मैंने बहुत तलाश किया मगर मेरा बेटा ना मिला। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए औरत, सब्र कर, मेरा बेटा वापस आएगा। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपने घोड़े पर सवार होकर बियाबान के अंदर की तरफ रुख किया।
वहाँ दूर एक पहाड़ी के दामन मैं एक गहरी गार थी। आपने अपनी तलवार जुल्फिकार निकाली और गार के दहाने पर बुलंद आवाज से फरमाया, ए जिन्नात, अली इब्ने अबी तालिब तुम्हें अल्लाह के हुक्म से बुला रहा है, फौरन हाजिर हो जाओ। अभी ये अल्फाज पूरे भी ना हुए थे कि गार के अंदर से खौफनाक आवाजें आने लगी। धुएं के बादल उठे और सैकड़ों जिन्नात जाहिर हुए। उनमें से एक बड़ा सा जिन आग की तरह सुर्ख था। उसने घर्राते हुए कहा, ए अली, तुम यहाँ क्यों आए हो? हजरत अली ने फरमाया, मैं इस औरत के बेटे को लेने आया हूँ जिसे तुमने जुल्म से कैद कर रखा है। जिन हंसने लगा और बोला, वो लड़का हमारे कबीले के हुक्म के मुताबिक सजा का मुस्तहिक है, क्योंकि इसने हमारे मस्कन में आग जलाई थी। हजरत अली ने फरमाया, वो इंसान है, उसने नादानी में ऐसा किया, तुम्हें क्या हक है कि तुम उसे कैद रखो? जिन ने गुरूर से कहा, हमें किसी इंसान का खौफ नहीं, मगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह ने जुल्फिकार को आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से अगर तुमने फौरन उस लड़के को न छोड़ा तो मैं तुम्हें राख कर दूंगा। जमीन हिलने लगी, आसमान से बिजली सी चमकी। जिन कांपने लगा और फौरन हुक्म दिया कि लड़के को आजाद कर दो। चंद लम्हों बाद एक कमजोर सा लड़का गार से बाहर निकला। उसके हाथ पांव जंजीरों से बंधे हुए थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जंजीरें तोड़ दी और फरमाया, जाओ अपनी माँ के पास जाकर कहो कि अल्लाह ने तुम्हें वापस कर दिया। जिन्नात के सरदार ने सर झुकाकर कहा, ए अली इब्ने अबी तालिब, आप वाकई शेर खुदा है। हमने अपनी आंखों से देखा कि आपके साथ फरिश्ते हैं जो आपकी तलवार के गिर्द नूर की मानिंद है। हमें माफ कर दे, हम तौबा करते हैं कि आइंदा किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर सच कह रहे हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। सब जिन्नात ने कलमा पढ़ा। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी तौबा कबूल है, इंसानों के साथ भलाई करो। इस दिन के बाद वो इलाका हमेशा के लिए जिन्नात के शर से पाक हो गया। और लोगों ने कई साल तक बयान किया कि रात के वक्त जब कोई इस बेयाबान से गुजरता तो दूर से तलावत कुरान की आवाज सुनाई देती थी, जैसे वो जिन्नात ईमान की रोशनी में अल्लाह की इबादत कर रहे हों। एक रात का वाकया है जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मदीना से बाहर एक वीरान मैदान में तशरीफ ले जा रहे थे। आपके साथ चंद सहाबा भी थे। अचानक फजा में एक अजीब सा शोर बुलंद हुआ। आसमान पर स्याह बादलों की मानिंद कुछ साए गर्दिश कर रहे थे। सहाबा घबरा गए और अर्ज किया, या अली, ये क्या चीजें हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये जिन्नात की जमात है जो फसाद फैलाने के लिए निकली है। अभी आपने बात खत्म ही की थी कि वो जिन्नात जमीन पर उतर आए। उनके जिस्म आग की तरह दहक रहे थे और आंखें चमकते हुए अंगारों जैसी थीं। उनमें से एक बड़ा जिन आगे बढ़ा और बोला, ए अली इब्ने अबी तालिब, तुमने हमारे कई साथियों को कत्ल किया है, अब हम तुमसे इंतकाम लेने आए हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, तुम इंतकाम लो या इताअत करो, दोनों तुम्हारे इख्तियार में नहीं बल्कि मेरे रब के हुक्म में है। जिन ने गुस्से से धाड़ मारी और आग के शोले फेंके, लेकिन जैसे ही आग हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के करीब पहुंची वो ठंडी हो गई। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जुल्फिकार बुलंद की और एक ही वार में इस जिन का जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बाकी जिन्नात पीछे हट गए और खौफ से चीखने लगे। उनकी चीखों से पहाड़ों की गूंज पैदा हुई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए जिन्नात, अगर तुम हक की बात सुनना चाहते हो तो करीब आओ, वरना मैं तुम्हें इसी तरह मिटा दूंगा। उनमें से एक बूढ़ा जिन आगे बढ़ा और कहा, ए शेर खुदा, हम जानते हैं कि आपके रब की ताकत हम पर गालिब है, हमें माफ कर दे। हमने इंसानों को डराकर बहुत जुल्म किया है, अब हम तौबा करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुम वाकई तौबा करना चाहते हो तो ईमान ले आओ, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम जिन्नात ने एक आवाज में कलमा पढ़ा। जमीन पर नूर की लहर दौड़ गई और फजा में खुशबू फैल गई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अब तुम अपने कबीलों में जाओ और इस्लाम की दावत दो, जो इनकार करेगा उससे अलग रहना। जिन्नात ने वादा किया कि वो हमेशा ईमान पर कायम रहेंगे और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहते हैं इसके बाद कई रातों तक लोगों ने देखा कि वही जिन्नात जिन्होंने कभी खौफ फैलाया था अब रात के वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे और उनके नूरानी जिस्म आसमान की तरफ बुलंद होते दिखाई देते थे। ये वो रात थी जब जिन्नात की दुनिया में ईमान की रोशनी फैल गई और शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी और रूहानियत की गूंज फजा में हमेशा के लिए सब्त हो गई। अगर आपको ये ईमान अफरोज हकीकत पसंद आई हो तो इस हैरत अंगेज और तारीखी वाक़े को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारी मेहनत को सराहने के लिए नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।